नमस्कार, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, बेटियों के लिए बदतर होता जा रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यूं ही नहीं अपराधियों का प्रदेश कहा जाता है, बल्कि आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि यूपी में अपराधी बेखौफ और बेलगाम हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके सामने लाचार है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों यूपी को अपराध प्रदेश कहा जाता है। यह सच है कि जब से सूबे में संघ के नेतृत्व में बीजेपी की योगी सरकार बनी है, तब से हत्या, बलात्कार, डकैती और गुंडागर्दी आदि के मामले में समूचा उत्तर प्रदेश दहल उठा है। आज यूपी इन मामलों में अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे टॉप पर पहुंच चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। इसी से रूबरू कराती एक घटना सामने उभर के आ रही है। सरिता यादव, मौजा बारा, सलेमपुर थाना, मोहम्मदाबाद, गोहना जनपद मऊ की इस बेटी के साथ भी कुछ मनबड़ किस्म के लोगों ने बदतमीजी की है और छेड़खानी भी की है और यह बेटी इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही है। इसे इंसाफ देने वाला आज कोई नहीं है क्या इसके साथ न्याय हो पाएगा? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है। जिले के कुछ आला अधिकारी को इसने अपनी तहरीर दी है और जांच एसएचओ मोहम्मदाबाद गोहना को दी गई है। देखिए जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस बेटी को इंसाफ मिलता है कि नहीं। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी में। आप आई हैं और किस काम से आई हैं, किस लिए आई हैं, क्या आपकी वजह है, क्या आने की वजह है? सर ऐसी बात है कि हमारे मतलब साथ छेड़खानी फिर उसके बाद मतलब हमारे घर झगड़े हुए थे ज़मीन के मामले में। उसके बाद हमारी माता जी थी और हम थे, हमारा भाई नहीं चला गया था घर से। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग हमारे दिवाली मारी गई आता है हमारा पीछे, उस हाथे में हम क्या कर रहे थे कि हम लोग साफ कर रहे थे। साफ करने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो लोग फिर लाकर देवेंद्र यादव हैं जो उनकी पत्नी बिंदु यादव हैं, वो लाकर फेंक दिए हमारे घर में हाथे में। तो मना किया। उसके बाद वो उनकी औरतें सब छर्द वाली, उनकी माता जी कूद कर नगीना यादव, चुनरी यादव, पबारू यादव लोग मतलब गाली दी। पबारू यादव विकलांग हैं, तो वो कूद नहीं पाए और सब लोग कूद कर आकर हम पहले हमारा जोता उठा रही लोग मारने लगे हमको। फिर उसके बाद हमारी मम्मी को लोग मारने लगे, फिर हमको भी बहुत बड़ी मार मारी। फिर उसके बाद मतलब यहाँ से लट गया था। फिर उसके बाद करीब 6 बजे शाम को देवेंद्र यादव शाम 5 बजे मतलब मेले झगड़ा हुई थी। उसके बाद 6 बजे क्या बोला जाता है कि देवेंद्र यादव आए, वो करता है वायरिंग करता है। तो उसके बाद पता ना कहाँ से आए, उसकी औरतें सब चढ़ाई। फिर उसके बाद मेरे घर में आकर छर्दवाली कूद कर आकर, हम अंदर अपने घर में थे, वहाँ पे आकर हमारे साथ दगा छेड़खानी करने। तुम्हारा पति ऐसा नहीं कर पाता है तो मैं इससे कर दूंगा, तुम्हारी गर्मी झाड़ दूंगा, ये सब उल्टा सीधा लगा कहने। तो हम लगे चिल्लाने। जब चिल्लाए तो उसके बाद दरवाजा वो हमारा बंद कर दिया था, उस पर हम फिर भी कोई कार्रवाई नहीं? फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो आपके साथ छेड़खानी भी हुई क्या? जी। कौन किया था? देवेंद्र यादव। क्या चाहती हैं आप? सर हम मुकदमा दर्ज चाहते हैं, उसे फंसा उसको जेल में डालना चाहते। क्यों आज तो मेरे साथ किया, कल किसी और की बहन बेटी के साथ करेगा। ये कौन सी बात हुई कि वो किसी के साथ कर सकता है? क्या गरीब दुखिया है, उसकी बहन बेटी का इज्जत नहीं है? आज तहसील दिवस में क्या आश्वासन मिला है आपको? सर अभी तो मतलब कुछ अभी समझ सुनाई नहीं, मतलब यही मिला है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आगे कार्रवाई क्या की जा रही है। अब तो कोतवाल साहब कह रहे थे कि झूठे कह रहे थे कि हम क्या बोला जाता है कि हम तुमसे कहाँ आई थी मेरे को थाने पे। हम उनसे जाकर खुद डायरेक्ट बात की, सिर्फ दरोगा साहब से। दरोगा साहब को एप्लीकेशन डाली, दरोगा साहब मौके पे गए, उसको पकड़ कर नहीं लाए। उससे सुलह करवाने के लिए हमें पुलिस चौकी बुलाए। पुलिस चौकी पे हम लोग सुलह करने की इनकार कर दिया। हमारा भाई था, हमारी बहन थी, हमारी मतलब बहुत रिश्तेदार थे, लोग मना कर दिए, नहीं किए। उसके बाद एक किया कि उसके बाद ये लोग उसके बाद ये सब लाकर सुलह करने के लोग मतलब उद्यम पर हमारे घर फिर आकर पूरा गांव टूट कर हम लोग को यानी मिला के आप चाहती हैं कि ऊपर कार्रवाई? जी, उसके ऊपर कार्रवाई बड़ी से बड़ी। नाम आपका क्या है? नाम मेरा सहिता है, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय